हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरी ग्रुप पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख नदियाँ। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख नदियाँ मानचित्र में किस प्रकार से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों, भारत में प्रमुख दो प्रकार से नदियाँ बहती है। एक होता है हमारा पर्वत की नदियाँ, जो कि यहाँ हिमालय पर्वत से होते हुए यहाँ से निकलती है, और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारा दक्षिण साइड होती है। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा जो होगा वो सिंधु नदी होगा, जो तिब्बत से होते हुए गुजरती है और पाकिस्तान आते हुए चली जाती है। तो और उसके बाद गंगा नदी, जो कि गंगोत्री से होते हुए यहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, और यूपी बिहार होते हुए बंगाल के खाड़ी में आकर गिर जाती है। और उसके बाद हमारा जो है झेलम नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, जो ये पांचों नदियां आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। एक एक नदियां जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम एक एक नदियां को समझते हैं आगे। चलिए देख लीजिए प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ से होकर मिलती हैं। ये हमारा कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, ताप्ती नदी और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और इन सभी नदियों के बारे में अब आगे आप लोग को एक एक नदियों को बारे में अध्ययन करेंगे बेसिक से। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, जो कि हमारे भारत के माना जाना नदी है, जिसे हम गंगा माँ कहते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, गंगा नदी हमारी एक गंगा नदी तंत्र बनाया गया है। गंगा नदी तंत्र जिसे कहते हैं, गंगा नदी तंत्र से, जो कि हमारा उत्तरकाशी में स्थित है गंगा नदी तंत्र। यहीं पे हमारा एक गंगोत्री हिमनद नाम का ग्लेशियर पाया जाता है, जहाँ से जानवी या जहानवी नदी निकलती है। गंगा नदी तंत्र में जो यहीं पे एक गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। यहीं से हमारी जानवी या जहानवी नदी निकलती है, जो आकर गोमुख में मिल जाती है। गोमुख में मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है भागीरथी। ये नदी जब आगे बढ़ती है तो ये भागीरथी इसका नाम हो जाता है। भागीरथी नदी आकर मिलती है हमारी भिलांगना नदी। भिलांगना नदी से हमारी एक स्थान पे भागीरथी आकर मिल जाती है, जो गोविंद प्रयाग नाम से ये जाना जाता है। जहाँ पर भागीरथी और भिलांगना नदी आपस में मिलती है उसे गोविंद प्रयाग कहते हैं। फिर यहाँ से ये हमारी भागीरथी नदी आगे बढ़ती है यहाँ से। यहाँ आगे देखिए, इसको यहीं रहने दीजिए, भागीरथी नदी को यहीं पे रहने दीजिए। फिर आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर और एक नीलाम ग्लेशियर। यहीं से हमारी निकलती है एक विष्णु गंगा नदी। सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है और नीलाम ग्लेशियर से धौली गंगा नदी। ये दोनों नदी आकर मिलती है विष्णु प्रयाग। जहाँ पे ये नदी दोनों मिलती है वहाँ इसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। दोस्तों, इसको एक डिटेल में हमने समझाया है, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा गंगा नदी आप लोग को घुमा देंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे विष्णु प्रयाग पर से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी इसका नाम हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है, यहीं पे एक आके मिलती है नंदका नदी।
नंदका नदी बाएं साइड से आकर मिलती है। जहाँ पर ये अलकनंदा एवं नंदका नदी मिलती है, इसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। इसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। फिर यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो एक दाहिने साइड से नदी आकर पिंडार नदी आकर मिलती है। जहाँ पे अलकनंदा नदी और पिंडार नदी मिलती है आपस में, इसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग इसका नाम हो जाता है। तो फिर ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ एक बाएं साइड से नदी आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। जहाँ पर अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। इस स्थान का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और आकर यहाँ देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी आकर मिल जाती है। यहाँ पे दोनों नदी अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी आकर आपस में मिलती है, तो इसका नाम पड़ जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से हमारी आगे जब ये भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी यहाँ मिलती है, तब ये नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ से हमारी गंगा नदी, यही भागीरथी नदी का नाम आगे गंगा नदी पड़ जाता है। यहाँ से हमारी प्रमुख गंगा नदी निकलती है। यहाँ से गंगा नदी चलती है तो यहाँ आकर हरिद्वार होते हुए जहाँ पे एक स्थान है ऋषिकेश, इस स्थान से गुजरते हुए लक्सर, बिजनौर और यही लक्सर पे हमारी जो मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी पहुँच जाती है। मैदानी क्षेत्र से जब आगे बढ़ती है तो आगे देखिए दोस्तों, ये गंगा नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कानपुर में आती है। यही कानपुर में आने के बाद यहाँ से हमारा नदी एक आती है रामगंगा नदी, जो कानपुर में मिलती है गंगा नदी से। तो दोस्तों आगे ये गंगा नदी आते हुए यहाँ इलाहाबाद में प्रवेश करती है, प्रयागराज में। तो इसी प्रयागराज में हमारी यमुना नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। यमुना नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। तो कुछ यमुना नदी के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, जो एक बंदरपुर स्थान है। वहीं पर यमुनोत्री में एक बंदरपुर स्थान है, यहीं से हमारी यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी आगे बढ़ती है और कुरुक्षेत्र होते हुए, हरिद्वार से होते हुए ये आगे बढ़ती है, दिल्ली में प्रवेश करती है। उसके बाद ये यमुना नदी मथुरा होते हुए आ जाती है आगरा में। आगरा के बाद जब ये इटावा में प्रवेश करती है तो इटावा में एक हमारी चंबल नदी आकर यमुना नदी में मिल जाती है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। चंबल नदी जो बिंधन से निकलती है, चंबल नदी और यमुना नदी में आकर इटावा में मिल जाती है, इटावा के पास। फिर ये इटावा से यमुना नदी आगे बढ़ती है और इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देख लिया इलाहाबाद प्रयागराज का। अब यहाँ से आगे गंगा नदी बढ़ेगी और बढ़ते हुए आकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गंगा नदी इलाहाबाद में प्रवेश करती है। इलाहाबाद से प्रयागराज में है अभी गंगा नदी, और यहाँ से आगे प्रवेश करती है, आगे चलती है तो यहाँ से आ जाती है वाराणसी। वाराणसी में हमारी एक नदी गोमुख नदी है, जो आके गंगा नदी मिलती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी जो वाराणसी में है वो गोमुख नदी है। फिर आगे चलती है गंगा नदी तो बिहार में पहुँचती है बक्सर में घाघरा नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। फिर बक्सर पहुँच गए आप लोग घूमते घूमते,
आप लोग को बंगाल तक पहुंचा देंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। जब यहाँ आगे गंगा नदी बढ़ती है तो पटना में हमारा एक सोन नदी आकर मिलती है। बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से गं गंडक नदी आकर मिलती है और फिर आगे बढ़ती है। यह नदी, गंगा नदी आगे बढ़ती है तो भागलपुर होते हुए पहुंच जाती है कटिहार में। भागलपुर में कटिहार है, कटिहार में हमारी कोसी नदी आकर मिलती है। फिर आगे गंगा नदी चलती है साहबगंज से होते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। शाहगंज से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। जो बांग्लादेश की ओर नदी चली जाती है उसका नाम पद्मा हो जाता है और जो भारत की ओर आती है उसका नाम हुगली हो जाता है। जब ये हुगली नदी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ एक हमारा पश्चिम बंगाल से होते हुए महानदी आकर गंगा नदी में मिल जाता है। फिर आगे चलता है, गंगा नदी जब आगे चलती है तो आगे ब्रह्मपुत्र नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद जो है बीच में यहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ पर गंगा नदी दो भागों में डिवाइड होती है। पद्मा नदी और हुगली नदी में डिवाइड होती है। जो बीच में जो बसता है वहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हो जाता है। जो बीच में रेत टाइप में थोड़ा बसता है तो वहीं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हो जाता है और इसके बाद ये दोनों नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त